हेलो दोस्तों, तो आज बात कर रहे हैं केमिस्ट्री पर। ठीक है। टॉपिक हमारा आज का है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के वितरण की प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के जो वितरण की प्रोसेस है उसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्रम दिया गया कैसे कैसे भरते हैं, तो पहले 1s में भरते हैं, फिर 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, फिर 4f, 5d, 6p, 7s। मतलब एक भरने का क्रम है अकॉर्डिंग टू अबव के नियम के अनुसार। चूंकि यस जो उपकोष होता है उसमें एक कक्षक होता है, पी उपकोष में 3 कक्षक होते हैं, डी उपकोष में 5 उपकक्षक मतलब 5 कक्षक होते हैं, और एफ उपकोष में 7 कक्षक होते हैं। याद कैसे करेंगे? यस पीडीएफ ऐसे याद कर लीजिए। एस में 2 जोड़ देंगे तो पी वाला मिल जाएगा, पी में 2 और जोड़ देंगे तो डी वाला मिल जाएगा, और डी में 2 और जोड़ देंगे तो 7 मतलब एफ वाला मिल जाएगा। ठीक है। यस में 1 और पी में 3, डी में 5, एफ में 7। ठीक है। तो अब एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं कि एग्जाम्पल जैसे हमने लिया है सोडियम का। तो चूंकि एस उपकोष में केवल एक ही कक्षक होता है, तो एक कक्षक में अधिकतम 2 विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। इस वजह से क्या होगा, 11 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है या ठीक है, तो भर रहे हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, मतलब 2, 4 और 6 10 हो गया, और एक 11 भर दिया गया। अब देखिए बात हो रही है, अगर आयन के फॉर्म में आ गया तो कैसे करेंगे? Na+ का मतलब प्लस चार्ज कब आता है? जब कोई तत्व जो है, अब मतलब कोई तत्व अपने परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो उस पर क्या आता है? प्लस का चार्ज आता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर नेगेटिव का चार्ज आता है। ठीक है। तो देखिए जैसे अब इसमें एक प्लस का मतलब पहले 11 थे तो कितने हो गए? 10 हो गए। तो वही 10 का किया गया 1s2, 2s2 और 2p6। और इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला है? सबसे बाहरी उपकोष से। वही लिखा गया है, आयन के निर्माण के समय सदैव सबसे बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकलता है। ठीक है, या इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। ठीक है, ये बातें हैं, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिखा गया है ऐसे। ठीक है, तो आगे चर्चा कर रहे हैं। देखिए जैसे अब यहाँ पे क्लोरीन का लिया गया है। क्लोरीन में कितने होते हैं? 17 होते हैं। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5। ठीक है, यहाँ 5 आ गया 3p में। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक ऋण चार्ज आया, मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। बढ़ गया तो क्या हो गया? अब सब एज इट इज ऐसे ही रहेगा, और इसमें क्या हो गया? 6 हो गया। ठीक है। ऐसे एल्यूमिनियम का लिया गया, आखिरी में कितने हैं? 3p1 हो गया। और जब एल्यूमिनियम +3 आ गया, मतलब 3 निकल गया, मतलब इसमें से भी निकल गया और इसमें से भी निकल गया, तो यहाँ तक केवल बचा। ठीक है। अगला मैग्नीशियम की बात हो रही है। मैग्नीशियम में भी क्या आ गया? यहाँ तक मतलब भरा गया है 3s2 तक। लेकिन जब 2 पॉजिटिव चार्ज आया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया यहाँ से। जब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या बच गया? अब ये बच गया। ठीक है। ऐसे ही आयरन का लिया गया है। आयरन का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। ठीक है। सबसे बाहरी कक्षा जो है, जो सबसे बड़ी नंबर होती है, वही क्या होती है? सबसे बाहरी कक्षा होती है। इस वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा। तो या फिर जब +2 बनाया है तो यहाँ से क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन निकल गया। ये नहीं सबसे बाहरी, सबसे जो बड़ा नंबर होता है जिसे बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसी के अकॉर्डिंग होता है। तो ऐसे Fe+3 में देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, और सबसे बाहरी कोष कौन सा था? ये वाला था। इस वजह से क्या हो गया? यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया। ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, क्योंकि यहाँ 3 निकला है, 2 यहाँ से और 1 यहाँ से। ठीक है। तो आगे बातें कर रहे हैं क्वांटम संख्या की। ठीक है। तो अब देखिए क्वांटम संख्या क्या होती है। क्वांटम संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्या जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताए। ठीक है। तो क्वांटम संख्या क्या है? एड्रेस, मतलब ऐसी संख्या जो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताए। जैसे हम लोगों का पता होता है वैसे भी इलेक्ट्रॉन का पता होता है, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पे पाया जा रहा है, किस सेल में है, किस सब सेल में है, सब सेल में भी किस ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल में उसकी पोजीशन क्या है, ये सब। तो इससे क्या होती हैं, जो टोटली क्वांटम संख्या होती है वो 4 प्रकार की होती हैं। पहला मुख्य क्वांटम संख्या, इसे यन से प्रदर्शित करते हैं। द्विगंशी क्वांटम संख्या इसे स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। और चुंबकीय क्वांटम संख्या इसे स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे ही चक्रण क्वांटम संख्या होती है जिसे स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। जो शुरुआती की 3 क्वांटम संख्याएं हैं, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या, ये एक साइंटिस्ट जिनका नाम है श्रोडिंगर, उन्होंने अपना एक वेव समीकरण दिया था, तरंग का समीकरण दिया था। तो उसी के 3 नियतांक है। और जबकि ये चक्रण क्वांटम संख्या है, ये उसका नियतांक नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन के घूर्णन के कारण, मतलब जब इलेक्ट्रॉन जब घूमता है उसके कारण ये चक्रण उत्पन्न होता है। ठीक है। तो इस वजह से क्या होती है, 4 क्वांटम संख्याएं होती हैं। 3 जो है श्रोडिंगर के नियतांक है, और एक क्या है, एक जो है इलेक्ट्रॉन के घूर्णन कारण उत्पन्न। तो अब एक एक क्वांटम संख्या के बारे में वर्णन
मतलब करना स्टार्ट करेंगे। पहली क्वांटम संख्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, किससे, स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। अब इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज नील्स बोर ने की थी। ठीक है, ये निम्न की व्याख्या करती है, मतलब किन किन के बारे में बता रही है, इसके बारे में चर्चा हो रही है। मुख्य ऊर्जा स्तर, मुख्य ऊर्जा स्तर का मतलब होता है जैसे ये हमारा नाभिक है यहाँ से, तो ये जो पहली कक्षा हो गई, दूसरी कक्षा हो गई, तीसरी, ऐसे होती ना कक्षा, ये KLM या इसे 1 2 3 नाम दे दिया गया। वही कहने का मतलब है कि ये जो मुख्य क्वांटम संख्या, ये किसके बारे में बताती है, ऊर्जा स्तर के बारे में बताती है। ठीक है, कौन सा, KLM जो भी है। अब फिर बताती क्या है कि नाभिक से जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, चाहे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, चाहे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो उस नाभिक से इलेक्ट्रॉन के बीच की कितनी दूरी है, इसके बारे में बताती है मुख्य क्वांटम संख्या। इसके लिए एक फॉर्मूला लिखा गया है, R = 0.53 इंटू n² एंगस्ट्रॉम, जहाँ पे आर का मतलब है परमाणु की त्रिज्या, जेड का मतलब परमाणु क्रमांक है, और एन का मतलब कोष की संख्या, नंबर ऑफ सेल्स। ऐसे ही ये क्या बताती है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बारे में बताती है, जिसका सूत्र क्या है, E = -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। याद रखिएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। अगर आपको जूल में आंसर चाहिए तो क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। ठीक है, अब क्या बताती है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताती है, मतलब इलेक्ट्रॉन के वेग के बारे में बता रही है कि इलेक्ट्रॉन कितनी तेज से उसमें घूम रहा है। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला लिखा गया है, V = 2 V बराबर होता है 2.2 × 10⁻6। तो जिसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, V = 2.2 × 10⁻6 Z/n², Z/n। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड में है। एक बार फिर समझ आइए, V = क्या है, 2.2 × 10⁻6 Z/n, मीटर प्रति सेकेंड में आंसर आएगा। और ये क्या बताता है, कोष के आकार के बारे में बताता है, कोष का आकार कैसा होगा। और जो n का मान सदैव क्या होता है, इंटीग्रल नंबर होता है, 1 2 3 4 5 कभी जीरो नहीं होगा। n ≠ 0, n का मान कभी जीरो नहीं होगा, या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ऐसे मतलब संख्या आएंगी। अगली बातें करें द्विगंशी क्वांटम संख्या की। द्विगंशी क्वांटम संख्या को अंग्रेजी में एजीमुथल क्वांटम नंबर बोलते हैं। इसकी जो खोज है सर्वप्रथम सोमरफील्ड ने की थी। किसने की थी, सोमरफील्ड ने की थी। ये निम्न की व्याख्या करता है, किसकी व्याख्या करता है, निम्न की व्याख्या करता है। जैसे में क्या क्या, उपकोष के बारे में, उपकोष कौन कौन से होते हैं, S के बारे में बता रहा है, P के बारे में बता रहा है, D के बारे में बता रहा है, F के बारे में बता रहा है। ठीक है, अब एक कक्षक के 3D आकार के बारे में बताता है द्विगंशी क्वांटम संख्या। साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉन कक्षक में घूम रहा है उसकी जो कोणीय संवेग है उसके बारे में बताता है। और यल का मान n के मान पर निर्भर करता है। यल का मान जो था वो n पर निर्भर कर रहा था। तो जो यल का मान होता है, L बराबर होता है 0 से लेकर के n-1 तक। कहाँ तक होता है, L बराबर होता है 0 से लेकर के n-1 तक। अब देखिए 3 कॉलम बनाए गए यहाँ पे। एक में n का मान लिखा गया है, L का मान लिखा गया और कौन सा उपकोष होगा। तो जो अगर n = 1 रखा जा रहा है तो उसके लिए क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि 0 से n-1 तक करना है। तो अगर यहाँ पे 1 मान रखेंगे तो 0 ही आएगा। तो इसके लिए क्या होता है, 1s का होगा। मतलब कहने का मतलब है पहला जो कोष होगा उसमें केवल 1s होगा। ऐसे दूसरे के लिए क्या होगा, 0 होगा और 1 होगा, मतलब क्या होगा, 2s और 2p होगा। बस दूसरे कक्षक में 2 उपकोष होंगे। तीसरे में ऐसे 0 1 2 आएगा, मतलब 3s 3p 3d। और ऐसे 4 में क्या आएगा, 0 1 2 3, मतलब 3s 3p 3d 4f। कहने का मतलब क्या है कि जो यल का मान है, एक इस पे मतलब जो उपकोष होते हैं इनके लिए यल का मान फिक्स होता है। जैसे S के लिए कितना होता है, 0 होता है, P के लिए कितना होता है, 1 होता है, D के लिए कितना होता है, 2 होता है, और F के लिए कितना होता है, 3 होता है। अधिकतम इलेक्ट्रॉन चूंकि S में कितने कक्षक होते हैं, 1 होते हैं, इस वजह से कितने इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 भरे जा सकते हैं। P में कितने होते हैं, 3 कक्षक होते हैं, इस वजह से इसमें अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ऐसे D में कितने होते हैं, 5 होते हैं, इस वजह से कितने अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ऐसे F में अधिकतम कक्षक कितने होते हैं, 14 होते हैं, सॉरी अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन 14 भरे जा सकते हैं, क्योंकि इसमें 7 कक्षक होते हैं। ऐसे ही अगला क्वांटम संख्या की बात हो रही है कि चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसकी खोज जीमान ने की थी। और यह निम्न की व्याख्या करता है, जैसे लिखा गया है कक्षकों के घूर्णन के बारे में कि कक्षक कैसे घूम रहा है। ठीक है, कक्षकों की संख्या के बारे में बताता है, जैसे बता रहे ना, S में 1 हो गया, P में 3 हो गया, D में 5 हो गया, F में 7 हो गया। सब कौन बताता है, ये चुंबकीय क्वांटम संख्या बताती है। और साथ ही साथ जो स्पेक्ट्रल लाइन होती है उसके स्प्लिटिंग के बारे में बताती है। जो चुंबकीय क्षेत्र में जो स्पेक्ट्रल लाइन होती है, स्पेक्ट्रल लाइन का मतलब क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन जो है ना एक
ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में कूदते हैं, गति करते हैं, तो एक लाइन का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रल लाइन बोलते हैं। तो उसी के स्प्लिटिंग को भी बताता है एक क्वांटम संख्या, ठीक है। और इसका मान जो होता है वो -L से +L तक होता है। ये हमारा खुद का कन्वेंशन है, हम चाहें तो +L से -L भी मान सकते हैं। और ये हम बराबर, ये जो कक्षकों की संख्या होती है, कक्षकों की संख्या के लिए फॉर्मूला होता है 2l+1, ठीक है। m बराबर क्या होता है 2l+1, जहाँ l क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर है। अब आगे देखिए, जैसे हमने 3 कॉलम बनाए, एक में उपकोष लिखे हैं, l का मान लिखे हैं और m का मान लिखे हैं। जैसे यस उपकोष के लिए l का मान कितना होता है, 0 होता है, तो m का मान भी क्या होगा, 0 होगा। तो ऐसे p के लिए l का मान कितना होता है, 1 होता है। तो अब जब l का मान 1 होगा तो इसमें कितने -1 होगा, मतलब 3 कक्षक होते हैं, -1 से +1 तक होगा, तो -1 बीच में 0 और +1 आए। अब ऐसे d की बात हो रही है, d में कितने होते हैं, d के लिए डी उपकोष के लिए l का मान 0 होता है, तो इसके लिए क्या होगा, -2, 5 कक्षक होते हैं ना, -2 -1 0 +1 +2, ऐसे मतलब हो गया। SHF के लिए 3 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, ऐसे हो गया। अब चुंबकीय क्वांटम संख्या की बात करें, चुंबकीय क्वांटम संख्या की खोज किसने की थी, यूलेन बैंक ने की थी। और ये निम्न की व्याख्या करता है। पहली व्याख्या किसका करता है, जो अक्ष होते हैं, 3 अक्ष होते हैं ना, XYZ अक्ष, उस पर इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है किस दिशा में घूम रहा है, इसका वर्णन कर रहा है। अब ये दिशाएं 2 प्रकार की होती हैं। अगर सुई घड़ी की सुई, मतलब जो घड़ी की सुई होती है उसकी दिशा में घूमेगा तो उसे बोलेंगे क्लॉकवाइज, जिसके लिए इसका मान क्या होगा, +½ होगा। इसको जनरली ऊपर वाले तीर से नोट करते हैं, ऊपर वाले तीर से। और जो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है जो घड़ी की विपरीत दिशा में घूमेगा, अगर जो घड़ी की सुई घूमती है उसकी विपरीत दिशा में, उसे बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी की सुई की दिशा मतलब एक घड़ी की सुई की दिशा होगी, और ये कैसा हो गया, घड़ी की सुई की विपरीत का मतलब उल्टा दिशा, ठीक है, ये कहने का मतलब है। अब इसके लिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के चक्रण संवेग के बारे में बताता है, जिसका फॉर्मूला होता है μs, विदिन ब्रैकेट क्या होता है s+1, और यस का मान सदैव कितना होगा, +½ होगा। यहाँ पे जब रखेंगे मान तो क्या होगा, ऑलवेज क्या रखेंगे, +½ रखेंगे, ठीक है ना। अब एक सवाल कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए बोला गया है सोडियम जो है, सोडियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन की, क्या, सोडियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या बतानी है। क्या बतानी है, लास्ट इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या बतानी है। तो पहले इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s1 हो गया, ठीक है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, 3s में। तो जो यही आगे का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन भरा गया, इसी की जो आगे का नंबर, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये क्या हो जाएगा, 3 हो गया इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान। चूंकि ये s सबसे इस वजह से क्या होगा, l का मान क्या हो जाएगा, 0 होगा। जब l का मान 0 तो m का मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और यस का अपने अनुसार क्या मान लेते हैं, चाहे प्लस मानो चाहे -½ तो भर दे रहे हैं, मान लो तो ऊपर ही भरेंगे तो क्या हो जाएगा, +½ हो गया, ठीक है। ऐसे मान लीजिए पूछ दिया अगर 7वें इलेक्ट्रॉन के लिए, तो 7वां इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा, p वाले में भरा जाएगा 7वां इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ p वाला बना दे रहे हैं ऐसे, p वाला, ठीक है। तो अब यहाँ तक कितना हो गया, 2 4। अब यहाँ से भरना स्टार्ट करेंगे, 5वां 6वां और ये 7वां इसमें आया, ठीक है। ये 5वां हो गया, ये 6वां हो गया और ये 7वां हो गया। अब ये वाला 8वां और ये वाला 9वां और ये वाला 10वां, ठीक है। तो हमें 7वें से मतलब है, 7वां वाला ये है। तो अब n का मान भी, n का मान कितना हो जाएगा, n का मान हो जाएगा यहाँ पे 2। अब p उपकोष के लिए l का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब m का मान हमें ज्ञात करना है, m का मान कहाँ से होगा, -1 0 +1 होगा। चूंकि +1 वाले में क्या हो रहा है, 7वां इलेक्ट्रॉन, इस वजह से क्या हो जाएगा, m का मान +1 हो जाएगा, ठीक है। अब यस का मान क्या हो जाएगा, चूंकि ऊपरी दिशा में है ऐसे क्लॉकवाइज में, क्या मान लेंगे, +½ मान लेंगे, ठीक है। तो ऐसे मतलब सवाल करेंगे। धन्यवाद।